नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अमन वर्मा। हमारे YouTube ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसे कि हम इस समय आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का पढ़ा रहे हैं और आज फिर आपके सामने भौतिक विज्ञान का एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इधर बीच 2-3 दिन से क्लासेस डिस्टर्ब चल रही थी, जिसका कारण मुख्य था कि हम लोग का जहाँ पे ये स्टूडियो है इस क्षेत्र को सील कर दिया गया था हॉट स्पॉट होने की वजह से। ठीक, लेकिन आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी जिसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, हम आगे फिर बात करते हैं। जैसे हम आपको बताए थे ऑनलाइन क्लास हमारे यहाँ चल रही है, पेड क्लास भी, जिसके लिए हमने बताया था आप 99 36 67 82 72 पे हाई स्कूल एंट्री लिखकर सेंड कर देंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके पहले हम आपको 2 भाग में बताए थे 3.1 में और 3.1 में, जो कि आपका था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इस पे चलिए बात करते हैं। देखिए आपके सामने ये फिगर बना हुआ है। आज इसलिए हम पूरा बना दिए हैं क्योंकि हम लिख नहीं पा रहे, हमारे हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, जिसकी वजह से हम आज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। आप इसको समझ लेंगे अच्छे से, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। हम सीधे यहाँ पर पहले टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ उत्तल दर्पण के पहले टॉपिक पे क्या बात हो रही है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, माना कि ये एक उत्तल दर्पण है और ए भी एक वस्तु, ठीक, जो कि अनंत दूरी पर स्थित है, उसके द्वारा प्रकाश किरणें 2 निकल रही हैं। उन दोनों प्रकाश किरणों के हमने देखा आपतित किरणें जब दोनों आती हैं M1 M2 अर्थात इसके ध्रुव उत्तल दर्पण के ध्रुव पे टकराने के पश्चात ये दोनों वहीं से परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात यदि हम किसी प्रकाश किरण को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें जो आ रही थी, इसका मुख्य बिंदु सीधे हमारे मुख्य फोकस पर जाकर मिलता है। अर्थात प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। इससे संबंधित हम 4 चीज़ें बता सकते हैं। पहली चीज़ देखिए, ध्रुव के ऊपर बनना है अर्थात ये सीधा बनेगा। अब देखिए सबसे पहली चीज़, ये आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये परावर्तक तल के दूसरे पक्ष में बन रहा है। सीधा बनेगा क्यों? क्योंकि ये पहले तल में है, ऊपरी तल में है। ठीक, फिर वस्तु से अत्यंत छोटा होगा। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब बिल्कुल मुख्य फोकस पर बन रहा है अर्थात अत्यंत छोटा है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तीसरे टॉपिक पर, तो ये आपका है मुख्य फोकस पर बन रहा है। ये देखिए F यहाँ पर दिया गया है और दोनों प्रकाश किरणें आके F पर मिल रही हैं अर्थात ये मुख्य फोकस पर बन रहा है। ये आपका पहला टॉपिक है जो आपका क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। चलिए इससे दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा क्या है? जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। देखिए दर्पण का ध्रुव अर्थात P आपका यहाँ पर है, ये दर्पण का ध्रुव है और ये अनंत दूरी पर वस्तु स्थित है, जो कि आपकी वस्तु क्या है? A और B है। इससे चलने वाली प्रकाश किरणें, एक प्रकाश किरणें सीधे टकराती है उसके परावर्तक पृष्ठ पर और टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट गई। अब इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं हम देखते हैं कि ये वक्रता केंद्र पर जाकर इसका एक आभासी प्रतिबिंब बन रहा, मतलब आभासी किरण जाके सीधे हमारे C बिंदु पर मिलती है, जो कि इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो दूसरी प्रकाश किरण जो समांतर जाती है मुख्य अक्ष के, वो टकराने के बाद पुनः वहीं से वापस लौट जाती है और इस प्रकाश किरण को यदि पीछे के भाग में बढ़ाया जाता है तो ये मुख्य फोकस पर जाकर मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों प्रकाश किरणों को जब पीछे वाले भाग में इसको बढ़ाया गया तो ये दोनों एक दूसरे को A' बिंदु पर काटते हैं। तो यहाँ से लंबवत रेखा खींचते तो A' और B' हमको प्राप्त होता है, जो कि यही क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। अब यहाँ देखिए क्या पता लगा। सबसे पहली चीज तो दर्पण के दूसरे पक्ष में है अर्थात कलई भाग में है, इसलिए क्या बनेगा? आभासी बनेगा। और हम देख रहे हैं बिल्कुल सीधा ये भी बन रहा है तो अर्थात ये सीधा बना। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वस्तु से क्या है, बड़ा है या छोटा? वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बना है अर्थात वस्तु से छोटा बना है। और बन कहाँ रहा है? हम देख रहे हैं मुख्य फोकस यहाँ पर है और ध्रुव यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में यहाँ बन रहा है। ठीक, हम ये क्या कर सकते हैं? मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य में बन रहा है। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, आज हम बस इतने ही छोटे टॉपिक पे आपको हम समाप्त करेंगे। ठीक, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना।
ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आगे भी आप इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने दोस्त हैं उसको भेजते रहिए, ताकि हम लोग जैसे ही आगे और ज़्यादा उन्नत करेंगे आपको लाइव क्लासेस देने की तैयारी पे हम लोग जुटे हुए हैं। ठीक। और एक बात बताना चाहते हैं, आज से ही हम स्वयं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जिसके लिए हमारी अगली वीडियो का आप इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस चाहिए अगर आपको, तो उसके लिए भी आपको लिख कर भेजना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9936678272 पे। वहाँ आपको लिखना पड़ेगा हाई स्कूल एंट्री, उसके बाद नीचे सब्जेक्ट इंग्लिश डालेंगे तो आपको हम ग्रामर का जो टॉपिक है वो आपको दे देंगे। ठीक। इसी के साथ अपनी वाणी को विनाश कर देंगे। धन्यवाद।